यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म इन एयर। YDAC को हमने पहले एयर में परफॉर्म कराया, देन इन मीडियम अदर देन एयर, फिर एक ऐसे मीडियम में, एयर के अलावा किसी पर्टिकुलर मीडियम में हमने इसको परफॉर्म कराया। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। जो 8th मिली मीडियम में हम जब गए तो जहां पे 8th मिल रही है, अभी मीडियम की 8th बन रही है, तो एयर की वहां पे 5th बन रही थी, ठीक है। द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली, तो मैं जानता हूं कि लैम्डा अदर देन वेवलेंथ अदर देन एयर क्या होगा, लैम्डा एयर बाय म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, वेवलेंथ रहेगा, ये हम पढ़ के आए होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि रेस कैसे कम होगी, देखो अगर लाइट आ रही है तो मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो लाइट क्या होगी, या तो कन्वर्ज होगी या ज्यादा डाइवर्ज होगी, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 जहां पे बन रही थी मीडियम में, अब वहां एयर में 5th जो बन रही थी वो मीडियम में जाने के बाद 8th हो गई, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज है ये भी, और 5th वाली भी डार्क फ्रिंज है। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है, मैं इसको अगर बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, कई जगह बीटा से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कई जगह अलग अलग चीज से, कई जगह वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं इसको बीटा से करता हूँ तो ये हो जाता है, ब्राइट के लिए हो जाता है एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्रिंज, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, डी आपका स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल डी क्या है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। डार्क की बात कर लेते हैं, डार्क फ्रिंज को भी मैं बीटा से निकालता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ब्राइट फ्रिंज कौन सी है आपकी, ब्राइट फ्रिंज है आपकी मीडियम में, तो हम इसको लिखेंगे, इस चीज को कैसे लिखने वाले हैं हम, यहाँ जो लैम्डा है इसको हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, कौन सी है 8 ब्राइट फ्रिंज, तो मैं बीटा लिख रहा हूँ, बीटा आपका हो जाएगा n की जगह आ जाएगा 8, ठीक है, और लैम्डा की जगह आ जाएगा लैम्डा बाय म्यू ऑफ मीडियम, मैं यहाँ म्यू लिख रहा हूँ, और डी जो है आपका आ जाएगा, डी की जगह मैं डी लिख रहा हूँ, एंड स्मॉल डी, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो मैंने एन की जगह 8 डाला है, लैम्डा की जगह क्योंकि मीडियम की बात कर रहे हैं, अदर देन एयर क्या होगा, लैम्डा एयर बाय म्यू होगा, तो लैम्डा एयर बाय म्यू हो गया, और डी तो सेम है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ किससे, इसको इक्वल कर देंगे अपन किससे, डार्क फ्रिंज से। कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज है आपके पास, 5th नंबर की डार्क फ्रिंज है, और 8 नंबर की आपकी ब्राइट फ्रिंज है, इसलिए 8 यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे 5 करते हैं तो बीटा क्या आ जाएगा आपका, बीटा आ जाएगा 9/2 लैम्डा डी बाय डी, तो बीटा यहाँ आ जाएगा 9/2 लैम्डा डी बाय डी। अब ये दोनों मुझे बराबर करने हैं, क्यों, क्योंकि जिस जगह पे ये बन रहा था मीडियम में डालने के बाद ये बन रहा है ना, या पहले ये एयर में बन रहा था और ये मीडियम में बनने लग गया, तो दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वेट करते हैं, तो अपना आ जाएगा एट लैम्डा डी अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू 9/2 लैम्डा डी बाय डी, डी से डी लैम्डा डी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा म्यू, उधर जाएगा तो म्यू आ जाएगा, तो हो जाएगा 16/9, 9 से काटेंगे तो 9 से 1 टाइम्स कितना बचा, फिर सॉल्व कर लें इसे, 9 से 1 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये बन जाएगा 7 के आसपास 1.77, और सारा आंसर आएगा अपना में, ठीक है। 1.77 को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.78 mm, ठीक है, क्योंकि आगे भी करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।